साथियों, आज 18 मार्च है और आज पूरे देश में एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारी अधिकारी देशव्यापी हड़ताल पर हैं। पहले बैंक के कर्मचारी ने 2 दिन की हड़ताल की, फिर जीआईसी के कर्मचारी ने 1 दिन की हड़ताल की, आज एलआईसी के कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। ऐसा क्या बात है जो एलआईसी का निजीकरण करने का रास्ता खोल रही है? निजीकरण करने की जो घोषणा कर दी है, इसको सरकार वापस करे। दूसरा साथियों, उसमें जो सबसे अहम मांग है कि जो एफडीआई की जो सीमा खोल दी है एलआईसी के लिए, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए 74% कर दिया 49% से। इसका अर्थ है कि ये साथियों जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको ये देश की सरकार है जो हमारी धीरे धीरे करके देसी विदेशी जो निजी कॉर्पोरेट्स कंपनियां हैं उसके हवाले करना चाहती है, उसको बेचना चाहती है। इसीलिए इसने इसकी एफडीआई की सीमा 74% करी। ये 2 अहम सवाल हैं जिन अहम सवालों के खिलाफ देश के अधिकारी कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल पर हैं। और ये नरेंद्र मोदी की सरकार हर सेक्टर को, इंश्योरेंस सहित हर सेक्टर को देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के हवाले करना चाहती है। और एलआईसी के अंदर उन्होंने शुरुआत की है कि शुरुआती दौर में वो कुछ शेयर बेचेंगे और जनता में, आम जनता को शेयर बेचेंगे। उसके बाद से धीरे धीरे करके इसको और आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद से 74% तक का रास्ता खोल दिया है। इसके बाद से फिर इसमें किसी बड़ी कंपनी ज्यादा शेयर खरीदेगी। उसके बाद से एलआईसी का मालिक वो कोई प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। जो एलआईसी का स्लोगन है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये जो सेवा का भाव है, उस लक्ष्य के साथ एलआईसी का निगम का गठन हुआ था। एलआईसी एक ट्रस्ट है, एलआईसी एक न्यासी बोर्ड है। अब हमको साथ ये समझना है कि जो बोर्ड बना था एलआईसी का, इस बोर्ड ने इस एलआईसी को चलाया। और बोर्ड जो बना था, इस बोर्ड का जिम्मेदारी था जो जनता ने पैसा जमा किया, जब उस पैसे को लगाना, अलग अलग सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट करके उसमें से कुछ पैसा कमाना और उस पैसे का मुनाफे का एक हिस्सा कस्टमर को देना। तो इस तरीके से ये बोर्ड काम कर रहा था। अभी ये सरकार ने शुरुआती दौर में कुछ पैसा दिया, मगर उसके बाद से जो जनता का पैसा जैसी मिलना शुरू हुआ, एलआईसी की पॉलिसी बिकना शुरू हुई, जनता ने एलआईसी में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। इसके बाद से साथियों, इस एलआईसी के माध्यम से सरकार ने हजारों करोड़ रुपया कमाया, हजारों करोड़ रुपया कमाया। और इस माध्यम से जनता ने भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करके अपनी परिवार की सुरक्षा की। यदि उसके परिवार की मौत हो गई तो उसके परिवार को इंश्योरेंस के रूप में बड़ा पैसा मिला। उसके अलावा यदि मौत नहीं हुई तो मैच्योरिटी के रूप में बड़ा पैसा मिला। तो सबसे विश्वसनीय संस्था है एलआईसी। उसके बाद से साथियों 1990 के बाद वही जो देसी विदेशी पूंजीपति हैं, जो देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियां हैं, इन गिद्धों की निगाह भारत देश की आम जनता का जो पैसा है, जो एलआईसी के पास जमा है, उस पर पड़ी। और उसके बाद से इस सरकार ने, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, निजीकरण की इस नीति को आगे बढ़ाया। और एलआईसी में 2014 के बाद बड़े ताकतवर तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार इस एलआईसी का निजीकरण करने का एक बड़ा मुहिम चलाया। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि शुरू से जब लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को खोला गया, और ये बात अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी वहां से शुरू हुआ ये सारा काम। उसके बाद से कांग्रेस की सरकार ने भी उसको आगे बढ़ाया। उसके बाद से नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। तो इस पूरे सफर के दौरान सारी सरकारों ने प्राइवेट कंपनियों को आगे किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एलआईसी का काम किया है। तो साथियों, ये समझने की बात है कि एलआईसी को 2003, 4, 5 के बाद एलआईसी का जो प्रॉफिट था, एलआईसी की जो पॉलिसीज थी, एलआईसी के ऊपर एक दबाव बनाया गया कि आप जो मुनाफा देते हैं, जो बोनस डिक्लेयर करते हैं, उस बोनस को कम करो।
उसके बाद से एलआईसी के बोर्ड ने उस बोनस रेट को कम किया। एलआईसी पर सरकार ने अंदरूनी टैक्स बढ़ाया। एलआईसी के ऊपर सरकार ने बहुत सारे उनके फंड को इस तरीके से इधर उधर इन्वेस्टमेंट किया ताकि एलआईसी का मुनाफा कम से कम हो और प्राइवेट कंपनियों को खड़ा करने का जगह बने। ये साजिश किया सरकारों ने। बहुत सारी पॉलिसी थी एलआईसी की जो गारंटेड बोनस देती थी। इस सरकारों ने एलआईसी के बोर्ड पर दबाव डाल करके जो गारंटेड बोनस की पॉलिसी थी उनको विड्रॉ कराया, उनको वापस करवाया और इस तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसी नई लॉन्च करवाई जिसमें गारंटेड बोनस नहीं है। तो ये साजिश क्या थी? ताकि एलआईसी की कंपटीशन में जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो खड़ी हो सकें। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के दबाव में एलआईसी का जो बोनस रेट 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए तक डिक्लेयर होता था उसको घटा करके 50 रुपए तक लेके आए और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां थी उनको 50 से नीचे उनका तो औकात ही बकत नहीं था। वो 10 रुपए, 15 रुपए, 18 रुपए, 20 रुपए डिक्लेयर कर रहे थे। उसके बाद से एलआईसी को और दबाव बना करके 50 से नीचे लेके आए, 30 रुपए, 35 रुपए तक लेके आने की कोशिश की। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं साथियों कि एलआईसी को प्राइवेट कंपनियों को उठाने के लिए सरकारों ने पूरी तरीके से बर्बाद करने के सारे षड्यंत्र किए। इसके बाद भी एलआईसी आज भी ताकतवर रूप में खड़ी हुई है। एलआईसी आज भी प्राइवेट कंपनियों से ज्यादा मुनाफा इसके पॉलिसी धारकों को देती है। इस सरकार ने एलआईसी के अंदर भ्रष्टाचार करा करके, एलआईसी के अंदर मिसमैनेजमेंट करा करके, एलआईसी के अंदर गलत लोगों को घुसा करके बोर्ड के अंदर भी गड़बड़ी कराने की कोशिश की, बहुत सारे उल्टे फैसले कराने की कोशिश की, बहुत सारे उल्टे फैसले कराए भी जिसका विरोध इन इंश्योरेंस के जो कर्मचारियों की यूनियन है उन्होंने किया। इंश्योरेंस की जो अधिकारियों की यूनियन है उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने एलआईसी को बचाया, एलआईसी को पीछे नहीं जाने दिया, देश की जनता का जो पैसा है उसको सुरक्षित करने का कोशिश किया। तो ये षड्यंत्र साथियों इन सरकारों ने चलाया जिसको हमको समझने की जरूरत है। आज एलआईसी के कर्मचारी अपना वेतन कटा करके हड़ताल कर रहे हैं। इस वेतन में जो मांग है उसकी प्रमुख मांग है इंश्योरेंस कंपनी को बचाना, इसके निजीकरण को रोकना, इसके जो 74% एफडीआई किया है रेंज को बढ़ा इसको रोकना ताकि ये इंश्योरेंस कंपनी देशी विदेशी पूंजीपतियों के कब्जे में ना जा पाए। इस लड़ाई को देश की जनता को समझना है। देश के जो एलआईसी की जो पॉलिसी लिए हुए हैं, एलआईसी में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनको समझना है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इस बहुत सारा झूठा प्रचार प्राइवेट कंपनियां सरकार के साथ मिलकर के इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ प्रचार कर रही हैं, मगर मैं आपके चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि जो रिटर्न्स एलआईसी दे रही है वो रिटर्न्स प्राइवेट कंपनियां नहीं दे रही हैं, झूठ बोल रही हैं। खासतौर से उनकी सारी पॉलिसियां बाजार से जुड़ी हुई हैं। एक चीज और समझना है साथियों, एलआईसी के पास फिक्स गारंटेड बोनस की पॉलिसियां थी जिनको सरकार ने बंद कराया, मगर आज भी एलआईसी की ऐसी पॉलिसी है जिस पर बोनस डिक्लेयर करती हैं। मगर प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर के जो कंपनियां हैं जो शेयर बाजार है उससे जुड़ी हुई हैं। इस साजिश को भी समझना है। शेयर बाजार के साथ जोड़ करके क्यों ये सारी पॉलिसी बना रहे हैं इसको समझना है साजिश को, क्योंकि शेयर बाजार में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पूरा रिस्क कस्टमर का होता है। आपको याद होगा बहुत सारी इंश्योरेंस सेक्टर की पॉलिसी आपने प्राइवेट कंपनियों के लिए, और जो शेयर बाजार से जुड़ी कंपनियां थी बड़ी संख्या में जो पॉलिसी धारक थे उनने जितना पैसा जमा किया उतना पैसा भी रिटर्न नहीं मिला। वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो शेयर बाजार से जुड़ी पॉलिसी थी। जो प्राइवेट कंपनी थी उनने अपना पैसा कमाया और जो घाटा पड़ा वो किसके ऊपर डाल दिया? वो डाल दिया कस्टमर के ऊपर। तो हमको प्राइवेट कंपनियों को चरित्र को समझना है। प्राइवेट कंपनियां इतने सारा प्रीमियम बहुत कम बताती हैं, मगर बाद में इतनी सारी चीजें कंडीशन उसके साथ जोड़ देती हैं जो कस्टमर को पता नहीं होती है और बाद में जो क्लेम होता है उसका बड़ा हिस्सा काट देती हैं। तो ये सारे षड्यंत्र साथियों चल रहे हैं जिसको हमको समझने की जरूरत है। इस इंश्योरेंस सेक्टर है जो सुरक्षा का सेक्टर है
जो हर आदमी के जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के बाद भी है, इसको भी इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों को जनता को लूटने के लिए छोड़ दिया है कि इसमें भी वो मुनाफा कमा सके, उसमें भी आम जनता को लूट सके। ये रास्ता नरेंद्र मोदी की सरकार ने खोला है। उसके साथ में साथियों, जो आम जनता का हजारों करोड़ रुपए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में इंश्योरेंस सेक्टर में LIC के पास जमा है, ये सारा पैसा प्राइवेट कंपनियों के हाथ में आ जाएगा। तो हमारा जो पूंजी जमा हुआ है, जो आम जनता का जो पूंजी जमा हुआ है, उस पर देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियां कब्जा करना चाहती हैं। ये कितना खतरनाक बात है जिसको समझने की जरूरत है। ये प्राइवेट कंपनियां कोई सेवा करने नहीं आ रही हैं, ये प्राइवेट कंपनियां मुनाफा कमाने आ रही हैं, ये प्राइवेट कंपनियां पैसा कमाने आ रही हैं, ये प्राइवेट कंपनियां इस देश के अंदर धन लूटने आ रही हैं, धन का निष्कासन करने के लिए आ रही हैं। यहां से धन लूट करके उनको अपने देश में ले जाना है, दूसरे देशों में ले जाना है, उनको बड़ा मुनाफा कमाना, इसके लिए आ रही हैं। और ये मुनाफा कमाने के लिए ये सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है जिसका मुनाफा कमाना ध्येय नहीं है, जिसका ध्येय सेवा करना है, जिसका ध्येय आम जनता को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा देना है, इसको नष्ट करके आम जनता को लूटने के लिए प्राइवेट कंपनियों को खड़ा करने का रास्ता इस सरकार ने खोल दिया। इसलिए साथियों, हम सबका जिम्मेदारी है कि आज LIC के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हड़ताल पर हैं, उनकी इस हड़ताल को समर्थन करें। वो तो अपना पैसा कटवा करके हड़ताल कर रहे हैं देश की जनता को का पैसा बचाने के लिए। हमको अपना खुद का पैसा बचाने के लिए हमको इस बात को समझ करके LIC को सपोर्ट करना है, LIC के कर्मचारियों को सपोर्ट करना है, LIC के अधिकारियों को सपोर्ट करना है, ताकि LIC को हम बचा सकें। जब भी LIC के कर्मचारी अधिकारी हड़ताल करते हैं तो हमको लगता है कि गर्राए हुए लोग हैं, इनका वेतन बहुत ज्यादा है, 50,000 है, 1 लाख है, 60,000 है, 80,000 है, ये तो गर्राए हुए कर्मचारी हैं, ये तो सुनते नहीं हम जब LIC पे जाते हैं। इनका हड़ताल का क्या मतलब है? इस तरीके का भाव इस प्राइवेट कंपनियों ने और इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन कर्मचारियों के प्रति बना दिया है। जबकि साथियों, मैं बताना चाहता हूं, LIC के अंदर बड़ी संख्या में जो इस सरकार ने भर्ती पर रोक लगा रखी है। LIC में बड़ी संख्या में जो टेक्निकल जो परिवर्तन होना है वो समय से नहीं हो पा रहा है, फिर भी LIC खड़ी है। इस बात को समझना है। और मैं LIC के जो कर्मचारी हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो सकारात्मक पक्ष है इसको जनता के बीच में जाने दीजिए। आपकी यह जिम्मेदारी या चुनौती है कि जनता को आपको प्राइवेट कंपनी से ज्यादा अच्छी सेवा देना है। आपकी ब्रांच में जब आता है तो उस कस्टमर का रिस्पेक्ट करना है, उसको इज्जत देना है, उसको समझाना है, उसको बताना है, ताकि कस्टमर को एहसास हो और कस्टमर को इस साजिश को भी बताना है। दोनों तरीके की लड़ाई कर्मचारियों को, अधिकारियों को, LIC के साथ जुड़े हुए लोगों को करना होगा, तभी हम LIC को बचा पाएंगे। जब हम जनता को समझा पाएंगे, जनता हमारे साथ खड़ी होगी, जनता LIC के कर्मचारी अधिकारियों के साथ खड़ी होगी, जनता इस LIC को अपना समझेगी, जनता इस सरकार की गलत नीति को समझेगी कि 74% FDI करने का साजिश का अर्थ है कि इस इंश्योरेंस LIC को बेचना चाहते हैं, देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों को हवाले करना चाहते हैं। इसका अर्थ ही यही है। ये बात जिस दिन जनता को समझ में आ जाएगी, जनता इस भारतीय जनता पार्टी की इस नीति को पलटने के लिए खड़ी हो जाएगी। तो ये साथियों चुनौतियां हैं, ये हमको समझना है, ये असल खेल है जो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है देसी विदेशी पूंजीपतियों के साथ मिलकर। हर सेक्टर में एक खेल चल रहा है। आज मैं LIC की बात कर रहा हूं तो केवल LIC सेक्टर का खेल बता रहा हूं आपको, जो मैंने सारी साजिशें बताई हैं। LIC के पास इतना पैसा है। एक चीज और बताना चाहता हूं, ये सरकार जो भी कंपनी डूबती है, जो भी बैंक डूबती है, उसको बोलती है, LIC को बोलती है इसको खरीद लो। LIC के पास जो पैसा है उसमें इन्वेस्टमेंट कराती है, जबरन इन्वेस्टमेंट कराती है सरकार, ताकि उस डूबी हुई बैंक को, डूबी हुई संस्था को LIC के अंदर आ जाएगी तो LIC का पैसे से वो बच जाएगी। तो LIC बहुत सारी सरकारी डूबती हुई कंपनी को बचा रही, और ऐसा ही कर करके ये सरकार LIC को डुबा देना चाहती है।
बहुत सारे षड्यंत्र साथियों, इसके फंड को लेकर के बहुत सारी कलाकारी हैं, इसके फंड मैनेजर्स हैं, उनको भी मैनेज किया जाता है। बहुत सारे षड्यंत्र बड़े बड़े, जिसके हम सबूत तो नहीं दे सकते, मगर ये होता है। इसके फंड कहां लगाने हैं, कौन कौन सी जगह लगाने हैं, बहुत सारी साजिश करके सरकार मैनेज करके भ्रष्टाचार करके इसके फंड को जो डूबती हुई प्राइवेट कंपनियां उनको उठाने के लिए लगाते हैं। शेयर बाजार के माध्यम से बहुत सारा बड़ा खेल एलआईसी के पीछे चलता है साथियों, जो किसी को पता नहीं है, कोई इस खेल को समझता नहीं है। तो इतने सारे षड्यंत्र से एलआईसी के पीछे चल रहे हैं साथियों, जिसको हमको समझने की जरूरत है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरीके से हमारे देश की जो भी आर्थिक संसाधन है उन पर देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों का कब्जा कराना चाहते हैं। हमारे देश के आर्थिक संसाधन जब देशी विदेशी पूंजीपतियों के कब्जे में हो जाएंगे, उसके मालिक देशी विदेशी पूंजीपति होंगे, तो हमारा देश इनका गुलाम नहीं होगा। आज 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, उनने कह दिया हमारे हाथ में नहीं है, ये तो कंपनियों के हाथ में चला गया। तो इस तरीके से ये, और टैक्स 50 रुपए लगा के रखा। अगर टैक्स ही घटा दें तो कहते साहब टैक्स पे हम काय पे लगाएंगे, पूंजीपतियों पे, कॉर्पोरेट कंपनियों पे टैक्स लगा नहीं सकते, क्योंकि पूंजीपतियों के ये एजेंट है, पूंजीपतियों के लोग हैं, पूंजीपतियों के पिट्ठू हैं, उनकी तो सेवा कर रहे हैं, उनके सामने हाथ जोड़े खड़े, उनके ऊपर टैक्स लगा नहीं सकते। फिर जनता पे टैक्स लगाना है, जो जनता की सरकारी कंपनियां उन पर टैक्स लगाना, उनको डुबाना है, उनके धन को लूटना है, पूंजीपतियों को बांटना है। तो ये साजिशें साथियों जो चल रही हैं, ये सारी साजिशों को हमको समझना है। मुझे उम्मीद है कि जितना सारा मैंने बोला है इसमें से बहुत सारी चीजें आप समझ पाए होंगे, और आप इस बात को समझ करके गांठ बांध लें कि इस सरकार की जो कॉर्पोरेट परस्त नीतियां है इसके खिलाफ खड़े हों, अंधाधुंध जो निजीकरण कर रही है इसके खिलाफ खड़े हों। ये देश की जनता का कर्तव्य है, आज हम सबका ये जिम्मेदारी है। देश को बचाना है, भारत माता को बचाना है, हमें अपनी आने वाली नस्लों को बचाना है, हमें हमारा जो धन जमा हुआ है उस धन की जो लूट हो रही है उस धन को बचाना है। उसके लिए हमको भारतीय जनता पार्टी की नीति, जो गलत नीति है उसको बदलने का दबाव बनाना, उसके लिए आंदोलन करना है। आंदोलन से नहीं बदलती है तो वोट की चोट देना है। एलआईसी के अंदर भी कर्मचारी अधिकारियों में बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो हर हर मोदी जय जय मोदी करते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर की बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो आज हड़ताल कर रहे हैं, मगर उनकी समझ नहीं है कि नरेंद्र मोदी को वोट से हराना है। वो आज भी यही बात करते हैं कि साहब वो मोदी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एलआईसी में भी बड़ी समस्या है। पैसा एलआईसी के कर्मचारियों को अच्छा मिलता है, तो बहुत सारे अंधभक्त एलआईसी के कर्मचारी अधिकारियों में भी है। तो ये हमको समझना है साथियों, इन अंधभक्तों को भी समझाना है और हमको समझना है, देश की जनता को समझाना है, सबको मिलकर के इस नरेंद्र मोदी की सरकार को, यदि ये नीति से नहीं हटती है, आंदोलन से नहीं हटती है, तो वोट की चोट दे करके इस सरकार को हमको तख्ते से उतारना है। सरकार को हमको जो भी इलेक्शन होते हैं उसमें बीजेपी के खिलाफ वोट करना है। उस नरेंद्र मोदी की सरकार को, बीजेपी को सब जगह से हरा के इसको हटाना है और ये मैसेज देना है कि जो भी पार्टी इस तरीके का नीति पे चलेगी वो सत्ता पे नहीं रहेगी, उस सत्ता से उसको हम हटाएंगे। तो ये सारे सवाल हैं जो मैंने आपके सामने साथी रखे। अंत में निवेदन ये है, हिंदू मुसलमान का जो लड़ाई है इसको भी एलआईसी के कर्मचारी अधिकारियों को भी समझना है, एलआईसी की जिन्होंने पॉलिसी खरीदी उनको भी समझना है। हिंदू मुसलमान का लड़ाई, हिंदू मुसलमान का बंटवारा, ये बीजेपी की राजनीति है, असल सवालों से भटकाना। वो ये चाहते हैं कि आप अपने पैसों की बात ना करें, आप अपने फंड की बात ना करें, आप अपने भविष्य में मिलने वाले जो पूंजी है उसके बारे में बात ना करें। आप हिंदू मुसलमान का जो जहर है इसमें मस्त रहें और जो बीजेपी की सरकार जो आपका पैसा लूट रही उसके लूटने के बारे में कुछ ना कहें। तो हिंदू मुसलमान का जहर जो चढ़ाने की ये कोशिश कर रहे हैं, इससे भी देश की जनता को बचना है। इससे भी हमको एलआईसी के कर्मचारियों को, जीआईसी के कर्मचारियों को, जो एलआईसी जीआईसी के पॉलिसी धारक है, देश की जनता को, मजदूरों को, मेहनतकश वर्ग को, व्यापारियों को, सबको इस बात को समझना है। असल सवालों को मुद्दा बनाना है और ये जो फर्जी सवाल बीजेपी आरएसएस बना रहा है, जबरन देश के अंदर हिंदू मुसलमान की लड़ाई करा करके ये फर्जी जो मुद्दे बना रहा है, इसके झांसे में नहीं फंसना है। तो अब मुझे उम्मीद है
कि बेसिक सवाल जो मेरे बोलने थे मैंने बोल दिया, आप समझ गए होंगे। अब मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपसे इस अपील के साथ इस हड़ताल को सफल बनाइए। और जो ये कर्मचारी हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस हड़ताल का आह्वान किया। देश की जनता को इस अचल बात को समझाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और आपसे अपील करता हूं मैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाएं, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाएं। देश के हर LIC की पॉलिसी जिसके पास है उसके पास पहुंचाएं। LIC GIC में जो कर्मचारी नौकरी करते हैं उनके पास भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि हमारे देश के जागरूक, देश की जनता जागरूक हो सके और इस पूरी जो LIC है उसको बचा सकें। तो ये साथियों, इसी निवेदन के साथ कि इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले